राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप सबका हमारे लड्डू किशोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सबके साथ जगन्नाथ जी का बहुत ही सुंदर सा एक सत्य घटना शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, रथ यात्रा से 15 दिन पहले हमारे जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा होता है। 2018 में जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा के एक दिन पहले मेरा भी मन हुआ कि मैं भी जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा पालन करूं और उनका सुंदर से स्नान कराऊं और श्रृंगार करूं। लेकिन मेरे पास जगन्नाथ जी का विग्रह सेवा नहीं था। मेरे पास एक छोटा सा चित्रपट था जगन्नाथ जी का, लेकिन मैं जगन्नाथ जी के चित्रपट को ना ही स्नान करवा सकता था, ना ही मैं उनका श्रृंगार कर सकता था। तो जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा से एक दिन पहले शाम को मैं निकल पड़ा जगन्नाथ जी को ढूंढने। तो पहले मैंने आसपास की कुछ मूर्तियों के दुकान में देखा, लेकिन मुझे जगन्नाथ जी नहीं मिले। तो बहुत सारे मूर्तियों के दुकान में मैंने देखा, लेकिन मुझे जगन्नाथ जी कहीं भी नहीं मिले और ढूंढते ढूंढते रात के 10 बज चुके थे। तो इसीलिए मैं घर चला आया, क्योंकि रात के 10 बज चुके थे, सब दुकान बंद हो रहा था धीरे धीरे। फिर मैं घर आया और बहुत रोने लगा। मैं जब रो रहा था तब बहुत तेज़ हवा आने लगा और बहुत बारिश होने लगा, और हमारी जो तुलसी मैया है वो हवा से उनका जो टब है वो बिल्कुल गिरने वाला था। बहुत तेज़ हवा दे रहा था उस टाइम, इसीलिए मैं तुलसी मैया को घर में विराजमान कर दिया। फिर मैं तुलसी मैया के यहाँ ही बैठकर उदास होकर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। सोचते सोचते ही एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं तुलसी मैया के मिट्टी से ही जगन्नाथ जी का विग्रह बना लूं। फिर मैंने बड़े प्रेम भाव से तुलसी मैया के मिट्टी से जगन्नाथ जी का विग्रह बनाया, उनको सुंदर से कलर किया। तो उनका विग्रह बनाते बनाते रात के 2 बज चुके थे। फिर मैंने उनको सूखने दे दिया और उसके बाद दिन बहुत अच्छे से स्नान यात्रा मनाया। जगन्नाथ जी मिट्टी के हैं, इसीलिए मैं तो उनको स्नान नहीं करवा सकता, लेकिन फिर भी उनका बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार किया। करने के बाद उनको बहुत अच्छा अच्छा भोग लगाया और मैं इनका श्रृंगार किया करता था। एक हफ्ता छोड़ छोड़कर ऐसे ही चलता था और मैं इनका ही सेवा किया करता था। फिर 2020 में मेरे एक मामा जगन्नाथ पुरी गए हुए थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने, और मामा मेरे लिए जगन्नाथ जी का लकड़ी का विग्रह लेकर आए पुरी से। तो फिर मैं उनका भी सेवा किया करता था। फिर 2022 में स्नान यात्रा के पहले मैंने सोचा कि मेरे पास तो जगन्नाथ जी का लकड़ी का विग्रह आ गया है, तो अब ये विग्रह को मैं जल प्रवाहित या फिर तुलसी मैया के पास रख देता हूँ, क्योंकि जगन्नाथ जी का 2-2 विग्रह हो गया था मेरे पास और मेरे मंदिर में भी ज़्यादा स्पेस नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा क्यों न जगन्नाथ जी के मिट्टी के विग्रह को जल प्रवाहित या तुलसी मैया के पास रख दिया जाए। मैं सोचता ही था कि मैं इनको जल प्रवाहित कर दूं या मैं इनको तुलसी मैया के यहाँ रख दूं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था ऐसा। ऐसे ही करते करते स्नान यात्रा आ गया। स्नान यात्रा आने ही वाला था, बस और 2-3 दिन बाद ही। फिर मैंने अपने मन में ठान लिया था कि इनको जल प्रवाहित करना ही है या तुलसी मैया के पास इनको रखना ही है। फिर जगन्नाथ जी ने मेरे साथ एक ऐसा लीला किया कि उसके बाद से आज भी मेरे घर में ये जगन्नाथ जी विराजमान हैं। तो उस रात मेरे सपने में ये जगन्नाथ जी आए और आकर बोल रहे थे, तुमने मुझे अपने हाथ से बनाया है, इतने प्रेम से तुम मेरा सेवा किया करते हो और मैं तुम्हारे इस सेवा से बहुत खुश भी हूँ। फिर तुम मुझे अपने घर से क्यों निकालना चाहते हो, क्यों मुझे दूर कर रहे हो अपने से? मैं तुमको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। फिर मैंने बोला कि प्रभु आप तो मिट्टी के हो, मैं तो आपको स्नान भी नहीं करवा सकता, इसीलिए मेरे पास अब लकड़ी का विग्रह है, तो मैं लकड़ी का विग्रह को स्नान करवाऊंगा और उनका ही श्रृंगार पूजा किया करूंगा। फिर प्रभु ने बोला, अच्छा तो तुम मुझे इस बात के लिए घर से बाहर निकाल रहे हो, तो ठीक है, तुम इस स्नान पूर्णिमा में मुझे 51 लोटे से स्नान करवाना, और फिर अगर मैं पिघल गया तो तुम मुझे
जल प्रवाहित कर देना या तुलसी पौधे में डाल देना। फिर प्रभु के आज्ञा अनुसार मैंने जगन्नाथ जी को स्नान यात्रा में 51 बार स्नान करवाया और उसके बाद जो हुआ वह सुनकर आप भी चमक उठोगी। जब मैंने स्नान यात्रा में मिट्टी के जगन्नाथ जी को 51 बार स्नान करवाया, 51 बार स्नान करवाने के बाद ना जगन्नाथ जी का रंग खराब हुआ ना ही जगन्नाथ जी पिघले। इसके बाद से आज भी यह प्रभु मेरे घर में विराजमान है। तो लीला कैसा लगा आप सबको? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।